इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन क्यों? एनिवर्सरी का क्या मतलब है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं? दिखावटी रिश्ता? मुझे छोड़कर चली जाओगी? हमारे बीच कुछ नहीं है। क्या एक बार तुम ये सब बोलना बंद करोगी प्लीज? सही, तुम क्या इतना भी नहीं सोच सकती हो कि एक इंसान तुम्हें अपने घर से यहां तक इतनी दूर लेकर आया है तो क्यों लेकर आया होगा? कोई वजह होगी ना? हाँ, तो बताइए क्या वजह है? हाँ, आप मुझे घर से इतना दूर एक अधूरे प्यार की कहानी सुनाने लाए हैं। और क्या थी वो कहानी? एक लड़का जिसकी लवर की शादी किसी और से होते हुए वो देख नहीं सका और उसने अपनी जान दे दी। आपको क्या लगता है विराट सर? मुझे समझ में नहीं आएगा आप किसकी बात कर रहे हैं। या आपका इशारा किसकी तरफ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। वो कहानी वो सिर्फ एक कहानी थी। सही, वो कहानी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई थी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि प्लीज विराट सर, अब आप मुझे कुछ नहीं समझा पाएंगे। मैं आपके बिना बोले सब कुछ समझ रही हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था सही, लेकिन तुमने कुछ और ही समझ लिया और अब मैं तुम्हें कोई सफाई भी नहीं दे सकता। सही विराट सर, कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं ना वो आपके योगा इंस्ट्रक्टर ने कह दिया है। जिस तरह से वो आपकी और पाकी दीदी की केमिस्ट्री के बारे में बात कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने खास थे। ओह सॉरी, कितने खास हैं। क्योंकि आपने भी तो उनकी किसी बात को झुटलाया नहीं। सही, मैंने इसीलिए नहीं झुटलाया क्योंकि एक वक्त था जब ये बातें सच थी, लेकिन वो थी। मुझे बताओ, किस तरह से तुम्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया था उनके सामने? बताओ ना, क्या मैंने ये नहीं कहा था मैम ये मेरी वाइफ है सई जोशी? नहीं कहा था मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि हम अच्छे दिखते हैं एक साथ। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट इसीलिए दिया था क्योंकि वो शर्मिंदा थी विराट सर, क्योंकि उन्होंने आपकी और पाकी दीदी की पूरी कहानी जो सुना दी थी मेरे सामने। नहीं, खैर आप उनकी छोड़िए, आप अपनी बताइए ना विराट सर। आप पहले एक लड़की को कमिटमेंट दे चुके और यहाँ पे एक ऐसी लड़की के साथ अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं जिसके साथ आपकी जबरदस्ती शादी हुई थी, जिससे आपने कहा था कि शादी से कोई उम्मीद मत रखना, जिसको आपने अपने कमिटमेंट के बारे में बताया हुआ है। मैंने तो सोचा था विराट जवान चाची पक्की जबान, लेकिन विराट सर आप कहते कुछ और करते कुछ और है। बस भाभी प्लीज, आपको सच पता नहीं है। विराट के अलावा केवल मैं हूं जिसे सब सच पता है, क्योंकि मैं वहां योगा रिट्रीट में था जहां विराट और पाखी पहली बार मिले थे। सम्राट की शादी से पहले विराट ने अपने और पाखी के बीच का हर संबंध, हर रिश्ते की डोर को तोड़ दिया था। और जब उसे पता चला कि पाखी की शादी उसके भाई, उसके जीवा सम्राट के साथ हो रही है, तब विराट रुक। विराट,
रिश्ते भी ना मिट्टी के गमले की तरह ही होते हैं, जो बड़ी मेहनत और प्यार से बनते हैं, लेकिन झूठ, फरेब और गुस्से की मार लगते ही टूट के बिखर जाते हैं। तुम और तुम्हारे दोस्त एक साथ रहते हैं, परिवार के नाम पर बस तुम लोग हो एक दूसरे के लिए। और मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बेटा, गुस्से की मार की वजह से कभी अपने इस परिवार को बिखरने मत देना, समझ ला। और रहा सवाल तुम्हारे मैच का, तुम्हारा आज बर्थडे है यार, तुम्हें ऐसे कैसे नाराज कर सकता हूं? विराट, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना? हाँ, तो तुम जाओ अभी अपने दोस्तों को सॉरी बोलो और उनके साथ फिल्म देख। चल 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 ठीक है, चलो। क्योंकि टूटे रिश्ते जोड़ भी दे तो उनमें पहले वाली बात नहीं रहती। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर आपने पाखी दीदी के साथ सारे नाते तोड़ दिए थे, तो वो अब भी आपका इंतजार क्यों कर रही हैं? बोलिए। वहीनी, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि दादा इस रिश्ते में अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। वहीनी, एक रिश्ता वो फूल है जिसकी देखभाल सारी जिंदगी करनी होती है। वहीनी, सही देखभाल और प्यार से वो रिश्ता और खिलता है और खूबसूरत होता है। आप दोनों को साथ रहे हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। आप दोनों अपने रिश्ते को और समय दीजिए ना। फिर वहीनी देखिए, आप दोनों तो रही हूँ, देख रही हूँ ना कैसे इनके दिल में कोई और है जो इनकी अटेंशन पाने के लिए तड़पती रहती है, और हम ये मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ओह, मुझे अब समझ आया कि जब पाखी दीदी ने हमें हैप्पी हनीमून विश किया था, तो सिर्फ मुझे क्यों बुरा लगा था? आपको बुरा क्यों नहीं लगा? आपको एहसास भी है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक बार में 2 औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं विराट सर। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मुझे पता है आपके दिल में पाखी दीदी के लिए क्या है। वहीनी प्लीज, आप दादा से इस तरह से बात करना बंद कीजिए। ये सब दादा ने इसलिए नहीं किया ताकि आपको बुरा लगे या आपकी इंसल्ट हो, बल्कि इसलिए किया क्योंकि दादा आपसे कह नहीं पा रहे कि आपसे मुझे लगा था घर से इतना दूर इन खूबसूरत वादियों में इतना सारा अरेंजमेंट देख करके तुम खुश हो जाओगे, इसीलिए मैंने विराट को यह आइडिया दिया था। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुझे पहले ही कहा था सनी, तेरा आइडिया बेकार है, निहायत ही बेकार है। सब बेकार है, ये सब बेकार है, सब बेकार है। विराट, भाई माफ कर दे यार, मुझे एहसास हो गया है कि ये आइडिया देख करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है।
नहीं, आपने जो दादा के साथ बर्ताव किया वो सही नहीं। आपका ये गुस्सा, आपकी ये नाराजगी जायज नहीं। दादा सिर्फ आपको खुश देखना चाहते थे और कोई इरादा नहीं था उनका। अपने दादा से कह दीजिए मोहित भैया कि अगर वो मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बार बार मेरे जज्बातों के साथ खेला ना करें। अब क्या? अब आप कहाँ जा रही हैं भाभी? हमारे सारे सरप्राइज पर पानी फिर गया, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब आप क्यों जा रही हैं? जो तमाशा होना था वो तो हो गया है ना। तमाशा? तमाशा तो मेरी जिंदगी का बन रहा है सनी भैया। सबने मुझे धोखा दिया है। क्या मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है? सही, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें यहां लाया, लेकिन हमारे पास यहां एक और दिन रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। रिटर्न टिकट्स भी परसों की। अगर तुम चाहो तो कैब का इंतजाम कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। अगर तुम एक और पल यहां नहीं रुकना चाहती तो। एक झूठे रिश्ते में मैंने 1 साल काटा है विराट सर, फिर यहाँ एक और दिन रुकना कौन सी बड़ी बात है? प्लीज आप मुझ पर और कोई एहसान मत कीजिए। थैंक यू। बस मुझे रिसोर्ट के रूम की चाबी दे दीजिए। रिसेप्शन पर ही है। विराट मुझे माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। दादा, सई बहनी के इस बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। उन्होंने जो किया ठीक नहीं किया। Special noodles for you, ma'am. थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया विराट सर? आज तक आपने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे ये लगे कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ है। ना ही आपने पाखी दीदी को कोई इशारा दिया कि आपके दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। वो बेचारी अभी तक आपका इंतजार कर रही है, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती है। मैंने हमारी शादी के वक्त आपसे कहा था आप भाग जाइए विराट सर, मत कीजिए ये शादी, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। बप्पा और मंदिर के पंडित जी के सामने आपने शादी के सारे वचन लिए और फिर आपने मुझसे ये कहा कि आप किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं। इतना सब कुछ काफ़ी नहीं था जो आप मुझे एक झूठे रिश्ते की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने यहाँ ले आए। ऐसा रिश्ता जिसकी कोई मायने नहीं है। क्यों विराट सर, क्यों आप जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं? क्यों? आओ पत्रलेखा। कैसी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? दर्द वगैरह तो नहीं है ना तुमको? आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ मेरे पास बैठो और खाना खा लो। आओ आई बैठो बैठो ना बेटा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है पत्रलेखा? पहले से बेहतर महसूस कर रही हो? जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो मैं पहले से बेहतर क्यों महसूस करूंगी अश्विनी मामी? बस एक दिन मेरा रोज की तरह उठने का मन नहीं किया, थोड़ा आराम करने का सोचा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? इस घर में ऐसे भी तो लोग हैं जो इसी तरह अपने मन की करते आ रहे हैं। उनकी हरकतों का तो कभी ऐसे हिसाब नहीं रखा गया जैसे मेरी हरकतों का रखा जा रहा है। सब लोग तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, मैंने भी पूछा
अगर मुझे पता होता कि तुम गुस्सा हो रही हो तो मैं तुम्हें ऐसे सवाल पूछती ही ना। अश्विनी, देख रही हो ना तुम, पत्रलेखा की तबीयत खराब है, उसके मन में उथल पुथल चल रही है, और तुम होगे वैसे तो बड़ी ममता की मूरत बनी रहती है, सब पर प्यार बरसाती रहती है, फिर अब क्या हुआ? रियली वहिनी, आपने नहीं देखा कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है? इस पत्रलेखा ने वहिनी को कैसे उल्टा जवाब दिया है। आपने, नीना दादा ने, सबने उसका हालचाल पूछा, लेकिन उसने सबको सही से जवाब दिया। लेकिन अश्विनी वहिनी के पूछने पे कैसे बदतमीजी से जवाब दे रही है वो। शिवानी, मुझे इन सब बहस में नहीं पड़ना। बड़ी मामी, मैं कुछ देर अकेले रहकर आराम करना चाहती हूँ। आप सब लोग प्लीज मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। पत्रलेखा, अगर तुम्हारी तबीयत सच में ठीक है तो तुम जो करना चाहती हो करो, जैसे रहना चाहती हो रहो, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम तुम्हें तुम्हारे हाल पे अकेले कैसे छोड़ दें? हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। ये लो, सूप पी लो। मुझे नहीं खाना अश्विनी मामी। ये क्या बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कम से कम सूप तो पी लो। ऐसे भूखा रहने से क्या होगा? आई, मेरा सच में खाने का मन नहीं है। मन ना करे तो तन के लिए खा लेना चाहिए। चलो थोड़ा सा कुछ खा लो, वरना बॉडी, शरीर, देह में कमजोरी आ जाएगी। हाँ वहीनी, ठीक करेक्ट सही बोल रही हो ना मैं? हो। अच्छा ठीक है, सूप ही पी लो। सोनाली मामी, मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, और मैं नीचे भी आई थी तो सिर्फ अपने लिए पानी लेने आई थी। वही नहीं, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को फोन कर लेना चाहिए। ऐसे देर करके हम पत्रलेखा की सेहत के साथ रिस्क नहीं ले सकते। मेरे साथ जो हो रहा है उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे मेरी मदद खुद ही करनी होगी। मुझे किसी दवाई की नहीं, कुछ मुश्किल फैसले लेने की जरूरत है। मैं देख रही हूँ पत्रलेखा, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो। कहीं सई और विराट के एक साथ महाबलेश्वर जाने से तुम्हें जो दुख पहुंचा है, क्या इस वजह से तो तुम बीमार नहीं पड़ी हो? कहाँ चली गई होगी यार? नई जगह है, यहाँ के रास्ते नहीं जानती, किसी को नहीं जानती। कहाँ गई होगी? वहीनी का फोन भी नहीं लग रहा। कैसे ढूंढेंगे सही को? पूरे रिसोर्ट में ढूंढ लिया उसे। मोहित, सही को कुछ हुआ नहीं होगा ना? दादा ऐसा कुछ मत करिए प्लीज। वहीनी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, यही कहीं आसपास होनी चाहिए। पर हम ढूंढ लेंगे उन्हें। मुझे पता नहीं था यार कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अभी 1 घंटे पहले यहीं पर तो बैठी थी, पर अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। ये सब तेरी वजह से हुआ और तेरे थर्ड क्लास आइडिया की वजह से हुआ है। एक्चुअली तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती। गलती मेरी है। गलती ये है कि मैंने सोच लिया ऐसा। सही के दिल में भी मेरे लिए कुछ है, लेकिन कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसको तो ये ख्याल इतना बुरा लगा कि मुझे छोड़कर चली गई। दादा प्लीज सुनो, यहाँ खड़े रह के कुछ नहीं होने वाला। हम वहीनी को जाके ढूंढते हैं अभी इसी वक्त। सही कह रहा है, चल चलो। सई, यही नाम है ना तुम्हारी प्रॉब्लम का? सई और विराट एक साथ महाबलेश्वर ट्रिप पर जा रहे हैं, ये बात तुम्हें हजम नहीं हो पाई है ना? क्या बकवास कर रही हैं आप अश्विनी मामी? आप मुझ पर ऐसे बेवजह इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? बेवजह मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये सोचने के लिए मेरे पास वजह है। कल जब विराट परिवार वालों के सामने अपने और सई के एक साथ महाबलेश्वर के ट्रिप पर जाने की बात बताई, तो तुम ही अकेली थी ना जो सवालों पे सवाल उठाए जा रही थी। हैप्पी हनीमून ताने मारे जा रही थी। और जब वो दोनों एक साथ ट्रिप पर चले गए तो तुम्हारे चेहरे पर निराशा,
काफी हद तक झलक रही है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कहीं तुम्हारी बीमारी की वजह ये विराट और सई का एक साथ ट्रिप पर जाना तो नहीं है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।